आज हम लोग बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे कि इन, इनटू, इनसाइड, एंटर में क्या अंतर है। स्पीकिंग करने में, राइटिंग करने में ये कहाँ दिक्कत करता है और कहाँ धोखा देता है। हम लोग अक्सर इंग्लिश बोलने में, लिखने में, पढ़ने में परेशानी होती है, तो आज एक एक कर अंतर समझो और देखो आप इंग्लिश कितनी स्ट्रांग हो जाती है और बोलने में कितना स्मार्ट बन जाते हो। देखो गौर से, जैसे मान लेते हैं कि आपका घर है, समझना बिल्कुल बेसिक समझो, ये आपका घर है और एक घर है, ये आपकी तस्वीर है समझो, और तस्वीर है और आपने डीएसएल का बैग लगाया और डीएसएल बैग लगा के हंसते हुए, खेलते हुए, नाचते हुए डीएसएल में पढ़ने आ गए। ये डीएसएल का कमरा है जहां आप अध्ययन करते हो। ये देखो बगल में छोटा सा पतला सा ऑफिस है। अब आप आ गए डीएसएल में, ये डीएसएल का क्लासरूम है, राइट, जहां मैं पढ़ाता हूं दिल्ली मुखर्जी नगर में। अब यहाँ सीधा कमरे प्रवेश कर गए। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ आपका एक काल्पनिक गेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? काल्पनिक गेट। तो जब हम किसी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रवेश करते हैं, जब एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं, एक वातावरण से दूसरे वातावरण में प्रवेश करते हैं। अब आपसे यहीं पे पूछ रहा हूं क्वेश्चन, पढ़ाऊंगा बाद में, पहले क्वेश्चन देखो। हमने कहा कि ही केम, वह आया, ही केम माई रूम, ही केम माई रूम, ही केम माई रूम। अब बताओ इन लगाऊं या इनटू लगाऊं? आप इस क्वेश्चन को 1000 बच्चों से पूछो और आज जवाब दो। बोलो, बोल देगा ही केम इन माई रूम। ये गलत हो गया। ही केम इन माई रूम गलत क्यों? क्योंकि ही जो है बाहर से आ रहा है, तो बाहर का वातावरण अलग है। यही लड़का बाहर में है, अंदर में प्रवेश कर गया तो वातावरण चेंज हो गया। यानी सबसे पहला चीज क्या था इसमें? मोशन था। मोशन के साथ क्या था? तो फेज क्या था? चेंज था। फेज चेंज था। समझना, इस वीडियो को ना 1000 लोगों में शेयर करो। तो पहला चीज क्या था? मोशन था, फेज चेंज था। तो इसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त। क्या प्रयोग करते हैं? इनटू का। तो जब एक वातावरण से दूसरे वातावरण में प्रवेश करते हैं तो हम इनटू लगाते हैं। यानी इन गलत हो जाएगा तो सही क्या होगा सर? तो इन हटा करके हम यहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे। He came into my room। तो ध्यान देना, एक वातावरण चेंज क्या लग जाएगा? इनटू। एक वातावरण से, जैसे ट्रांसलेट इन इंग्लिश नहीं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। बर्फ से पानी बन गया, पानी से बर्फ बन गया, दूध से दही बन गया, तो ये क्या होगा? इनटू। तो इनटू लाया कब? जब एक एटमॉस्फेयर से वातावरण चेंज होता है। याद हो गया? अब देखो, अब डीएसएल में आ गए, वातावरण सेम है, एक ही क्लासरूम है, यहाँ पे नाच रहे हो, गा रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, सो रहे हो, पढ़ रहे हो, जो भी काम करो, अगर वातावरण सेम हो तो इन का प्रयोग करो। जैसे वी आर रीडिंग इन द क्लास, वी आर स्लीपिंग इन द क्लास, वी आर रनिंग इन द क्लास, वी आर सिटिंग इन द क्लास। तो क्लास में सिट करो, रन करो, स्लिप करो, जो मर्जी करो, एक ही वातावरण कर रहे हो तो इन का प्रयोग करना है। जैसे वी आर, हम लोग, वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग इन द क्लास, इन द क्लास, वी आर रीडिंग इन द क्लास। अब यहाँ पे वी आर रीडिंग हो, वी आर स्लीपिंग हो, वी आर जो मन करे करे, सिटिंग हो इन द क्लास, तो हमेशा क्या लगेगा? यहाँ पे इन का प्रयोग किया जाएगा। तो इन का मतलब सेम एटमॉस्फेयर, सेम वातावरण। तो दो वर्ड पढ़ा हमने, इनटू जब वातावरण चेंज हो। जैसे पोर द टी, पोर मतलब डालना, POUR, पोर द टी इनटू द कप। इन द कप नहीं, क्योंकि कप में चाय को उड़ेल रहे हैं, तो पोर द टी इनटू द कप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अंदर के, तो अंदर है ही, इन लगा दिया हमने, अंदर के अंदर आ गया। जैसे इनसाइड, यहाँ पे क्या लग जाएगा? इनसाइड। जैसे हमने कहा रामलाल, रामलाल किसी आदमी का नाम है, हमने कहा रामलाल इज इनसाइड द हॉल। देखो रामलाल इनसाइड द हॉल, रामलाल इज इनसाइड द हॉल। तुम इनसाइड के बदले इन भी लगा सकते हो। इन और इनसाइड में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि अंदर के अंदर भीतर बोलना हो तो इनसाइड, और इन का मतलब अंदर। कोई व्यक्ति बाहर से बोल रहा है ना, तो इन भी बोल सकता है, इनसाइड भी बोल सकता है। जैसे यू आर इन द हॉल, यू आर इन द रूम, यू आर इनसाइड द हॉल, यू आर इनसाइड द रूम। तो इन, इनटू, इनसाइड, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपसे जानना चाहता हूं मैं, यहीं पे एक बात सीखना चाहता हूं, और वो मुझे बताइए कि आपसे सेंटेंस हमने पूछा कि इंटर, जैसे हमने बोला, यहाँ पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द ऑफिस। अब बताओ यह सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है?
कमेंट करो मुझे यह सेंटेंस राइट है रॉन्ग है। अब समझाता हूं आपको। यह सेंटेंस अगर जवाब दे दिया तो कमेंट करो ना, प्रॉपर कमेंट करो ये सेंटेंस क्या है, गलत है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों सर? कि एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता। एंटर मतलब भीतर और इनटू मतलब भीतर, तो कितना भीतर है ना। तो प्रिंसिपल एंटर वर्ड के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये सही हो गया। तो सही कैसे होगा भाई? तो सही होगा द प्रिंसिपल। समझ पा रहे हो? ये तुम्हारा सही हो गया। एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं, इसको आप खास ध्यान रखिए। ये 5 मिनट का टाइम आपको क्यों दे रहा हूं? इंग्लिश सिखाने के लिए, लर्न करने के लिए, ताकि आप पूरे हिंदुस्तान में छा जाओ और बेसिक पॉइंट खेलते हुए, पढ़ते हुए, नाश्ता करते हुए इस वीडियो को देखो और हजारों बच्चों को शेयर करो जिसको इंग्लिश नहीं आती है और आती है उसको भी। तो एंटर के साथ इनटू नहीं रहेगा। एक पॉइंट दे रहा हूं वो ध्यान रखना। एंटर के साथ इनटू आ सकता है कब? जब अलायंस हो, ट्रीटी हो, एग्रीमेंट हो। ये ध्यान देना। जैसे मान लो बोलना है अमेरिका एंटर्ड इनटू एन अलायंस विथ इंडिया, तो सही हो जाएगा। एग्जाम में खूब पूछता है। इसका डिटेल करना है तो डीएसएल क्रांतिकारी ऐप और डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। और जो नंबर चल रहा है ना, जो नंबर दिखा रहा हूं ना, इस पे कॉल करो। मैं आपके कॉल का वेट कर रहा हूं। और कोई भी क्लास करना हो तो बेसिक से एडवांस बैच आ रहा है आपके लिए, इसको ज्वाइन करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। हर दिन नया कॉन्सेप्ट।